जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए। पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज वोटेड, एक्स्ट्रा हैज वोटेड इन महाराष्ट्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार यहां बिल्कुल व्यक्तिगत मेरे विचार। आज तो राहुल गांधी ने मोदी और चुनाव आयोग का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। संसद में राहुल गांधी ने सबूतों और आंकड़ों के साथ बता दिया कि भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव जीता कैसे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पर जांच की जा सकती है। राहुल ने क्या कहा यह भी सुनाते हैं हिंदी में आपको, पर जो कहा वो हिलाकर रख देने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी के मतदाताओं को जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर वोटर्स का अंतर है और लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में करीब 70 लाख मतदाता अचानक से प्रकट हो गए और महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में उतने वोटर्स नहीं जुड़े जितने सिर्फ आखिरी 5 महीने में जोड़ दिए गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए। इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें लोकसभा और विधानसभा में मतदाताओं का नाम, पता और पोलिंग बूथ की जानकारी दी जाए और इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने सर नीचे कर लिया। जी हां, वे मुझसे नजरें नहीं मिला रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। सुनिए पहले इंग्लिश फिर हिंदी में राहुल गांधी का आक्रामक भाषण। सर, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra। जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, Speaker sir, we are asking this question. We are asking this. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House
that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not an irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill.